Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update, and yes, welcome back to this 10 days recruiter workshop, and I hope so you are enjoying. This is day 4 and today we are going to discuss what? We are going to discuss about the screening, candidate screening and evaluation. So let's have a quick recap. एक छोटा सा recap देखते हैं. Day 1 में हमने चेक किया था इंट्रोडक्शन टू रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट क्या है, why we needed, what are the current trends and challenges in recruitment. डे 2 में हमने चेक किया कि हम जॉब रिक्वायरमेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं डिटेल में, राइट. डे 3 में हमने डिस्कस किया सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज, व्हाट ऑल सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज वी कैन यूज टू सोर्स अ कैंडिडेट. ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. अब हमने सोर्स कर लिया है बहुत सारा डेटा, कैंडिडेट को स्क्रीन कैसे करें, इवैल्यूएशन कैसे करें, राइट. ये है 10 डेज वर्कशॉप, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ. आप कोई भी सेशन देखना चाहते हैं, ये सारे सेशन एचआर कोर्स पे मिल जाएंगे आपको. इंग्लिश में एक एचआर कोर्स है, उसमें आप चेक कर सकते हैं डिटेल में. एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट है, वहां पे मैंने सारे सेशंस डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं रेज्यूमे स्क्रीनिंग. ओके, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कैंडिडेट स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन. तो सबसे पहले देखते हैं रेज्यूमे की स्क्रीनिंग की कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं. मतलब जब हम रेज्यूमे को स्क्रीन कर रहे हैं, राइट, हमारे पास बहुत सारा डेटा आ चुका है, सोर्स कर लिया हमने बहुत सारा डेटा जगह जगह से, अब हमें उसे स्क्रीन करना है. स्क्रीनिंग का मतलब एक्चुअल में क्या है, बेसिक मतलब है उसे चेक करना है प्रॉपरली कि क्या वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है हमारे या नहीं. तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है जिससे हम जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे जो कि जॉब रिक्वायरमेंट्स से सिमिलर हैं, जो मेरी जॉब रिक्वायरमेंट्स है, जो कि मैंने डे 2 में समझी थी, अंडरस्टैंड की थी, उनसे कौन कौन से कैंडिडेट सिमिलर हैं. ओके, सो क्या क्या हमारे को इसमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. इसके लिए कुछ हम इफेक्टिव और कह सकते हैं एफिशिएंट प्रोसेस देखेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिफाइन करना पड़ेगा क्लियर क्राइटेरिया. बिना क्लियर क्राइटेरिया को डिफाइन करे ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमने रेज्यूमे उठाया और हमारे माइंड में बस ठीक है चलो जॉब रिक्वायरमेंट्स कुछ समझी हुई हैं और हमने देखना शुरू कर दिया. नहीं, हमें एक क्लियर क्राइटेरिया डिफाइन करना होगा. इसमें क्या आएगी, सबसे पहली चीज देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन से अलाइनमेंट होना जरूरी है. क्या क्राइटेरिया है मेरे पास कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है मेरा उससे अलाइनमेंट होना जरूरी है. तो इंश्योर करें कि जो स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया है वो अलाइन हो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ. सेम जॉब डिस्क्रिप्शन जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे पास लिखा हुआ है, उसको कंसिडर करके मैं स्क्रीन करूंगी. यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करनी होंगी कि क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, एक्सपीरियंस जो कि रिक्वायर्ड है रोल के लिए. ओके, नाउ मस्ट हैव और कह सकते हैं वर्सेस नाइस टू हैव, मतलब ये चीजें मुझे चाहिए ही चाहिए या फिर कुछ चीजें ऐसी जो चलो अगर ऐसी मिल गई तो अच्छी बात है. ठीक है, मस्ट हैव मुझे चाहिए ही चाहिए वर्सेस नाइस टू हैव. तो हमें यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेरी क्या है जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है. जैसे कि मैंने सेट कर दिया ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मुझे चाहिए ही चाहिए, हर पर्सन मुझे ग्रेजुएट चाहिए ही चाहिए. अब उसमें क्या होगा, प्रेफर्ड में क्या होगा, चलो ग्रेजुएशन इसमें हो जाए तो अच्छा है, मतलब किसी स्पेशलाइजेशन में है, मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, जिस भी मैं रोल के लिए देख रही हूँ. अदरवाइज जैसे मैं फ्रेशर्स हायर कर रही हूँ तो बहुत बार मैं कह रही हूँ चलो ग्रेजुएशन, मुझे एक सिंपल ग्रेजुएट चाहिए, पहले मैं उसे ट्रेनिंग दूंगी, अगर वो ग्रेजुएट भी है तो मेरे किसी भी प्रोफाइल में सेट बैठ जाएगा. अगर मैं स्पेसिफिकली देख रही हूँ कि मुझे ग्रेजुएट फाइनेंस में ही चाहिए, मुझे ग्रेजुएट मार्केटिंग में ही चाहिए, राइट, तो वो तो मस्ट हैव हो गया मेरा. लेकिन बहुत सारे पोजीशंस ऐसे हैं जहां मैं सोच रही हूँ सिर्फ ग्रेजुएट हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि यार मुझे लग रहा है कि यार ग्रेजुएट तो हो लेकिन मुझे उससे फाइनेंस का काम कराना होगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर वो फाइनेंस में ग्रेजुएट हो जाए, राइट. तो मस्ट हैव क्या हो गया मेरा ग्रेजुएशन, नाइस टू हैव क्या हो जाएगा, अगर मुझे ग्रेजुएशन कहाँ मिल गया, मुझे ग्रेजुएशन अगर मिल गया फाइनेंस में. ओके, चलिए नेक्स्ट इज यूटिलाइज करें टेक्नोलॉजी. देखिए यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि मैं बहुत सारे 1000, 2000, 5000 सीवीज डाउनलोड करके बैठ गई और मैं उसमें से चेक करे जा रही हूँ, मेरे पास इतना ही डेटा है मैं उसे चेक करे जा रही हूँ, कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है. एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम को यूज कीजिए, यूटिलाइज करिए टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली. ये क्या करता है, ऑटोमेट करता है इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस को फिल्टर करके रेज्यूमेस बेस्ड ऑन कीवर्ड्स और क्राइटेरिया. इससे बहुत ज्यादा हमारा टाइम सेव हो सकता है और हेल्प करता है ये मैनेज करने में लार्ज वॉल्यूम ऑफ रेज्यूमेस. मेरे पास बहुत सारा डेटा है तो उसे हेल्प करेगा ये मैनेज करने में. तो इट्स गुड टू यूज टेक्नोलॉजी, मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मुझे उसका यूज करना चाहिए. नेक्स्ट इज कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन. देखिए यहाँ पे क्या है, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना.
इंश्योर करें कि जो हम कीवर्ड्स हैं रिलेटेड टू स्किल्स, क्वालिफिकेशंस जो आपको चाहिए ही चाहिए, जो आप जॉब डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर हों, वो सेम वही कीवर्ड्स हों जो स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको चाहिए। बिकॉज क्या होगा, ये जो एटीएस है आपका, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये रिलाय करेगा इन्हीं कीवर्ड्स पे इनिशियल फिल्टरिंग में। जो आपने फिल्ट्रेशन में डाला होगा, जो आपने कीवर्ड्स यूज किए होंगे कि मुझे ये स्किल्स चाहिए, मुझे ये कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी चाहिए, मुझे आईटी स्किल्स चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए सॉफ्टवेयर की, जो कैंडिडेट है उसे नॉलेज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपने स्पेशल क्वालिफिकेशन मेंशन की है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन है, तो वो कीवर्ड्स आपको मेंशन करने होंगे, तभी जो आपका ये एटीएस है ये प्रॉपर काम करेगा। बिकॉज ये उन्हीं कीवर्ड्स को फिल्टर करेगा। एटीएस में कोई अपनी पावर नहीं है कि उसके पास डेटा फील्ड है और उसने अपने आप उसे फिल्टर कर लिया, राइट। सो आपको वो कीवर्ड्स मेंशन करने पड़ेंगे, वो हेल्प करेंगे इनिशियल फिल्टरिंग में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें डेवलप अ स्क्रीनिंग चेकलिस्ट। ये क्या है? यहाँ पे जब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ना एक स्क्रीनिंग की जो चेकलिस्ट है वो बना लेनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन के लिए एक चेकलिस्ट स्टैंडर्डाइज्ड तैयार करें जिससे हम इवैल्यूएट कर सकें रेज्यूमेस, ठीक है। मतलब क्या क्या चीजें मुझे चेक करनी है, इसकी एक चेकलिस्ट हो गई। सो ये चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कुछ की क्राइटेरिया, जैसे कि आपकी एजुकेशन हो गई, एक्सपीरियंस, स्किल्स, सर्टिफिकेशन, मतलब ये चीजें मुझे चेक करनी ही करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्क्रीनिंग का। इसके बाद आप डायरेक्ट किसी भी पर्सन को इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं या फिर इंटरव्यू लेने वाले हैं, राइट। अगर आप वर्चुअल इंटरव्यू भी ले रहे हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर आप फेस टू फेस इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप चेकलिस्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको इवैल्यूएट करेंगे हर एक रेज्यूमे को। यहाँ पे आप एक स्कोरिंग सिस्टम रख सकते हैं, इंप्लीमेंट करें एक स्कोरिंग सिस्टम जिससे आप रेट कर सकें हर एक रेज्यूमे को अगेंस्ट द चेकलिस्ट। मींस अगर आपके पास बहुत बल्क में डेटा है तो ये नहीं है कि आप ऐसे रेटिंग हर किसी की दे रहे हैं, वहां पे भी है कि आपका वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से रेटिंग हो जाएगी। अगर आपने लिख दी कि हाँ भाई ये चीजें क्वालिफाई हो रही हैं तो रेटिंग दो इतनी, मतलब मेरे को ये बेसिक स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस चाहिए तो रेटिंग क्या हो गई, 5 हो गई। अगर इसमें से एक चीज नहीं है तो रेटिंग क्या हो गई, 4। इसमें से 2 चीजें नहीं है, रेटिंग क्या हो गई, 3, राइट। तो यहाँ भी इजी हो जाएगा। मींस जब मैंने पूरे 5 रेटिंग वाले कैंडिडेट्स को देख लिया, स्क्रीन कर लिया और वहां से मुझे डेटा कम मिल रहा है तो मैं फिर 4th रेटिंग, 3rd रेटिंग पे आ सकती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कैंडिडेट्स को प्रॉपरली, ऑब्जेक्टिवली, कि चलो मेरी एक चीज मुझे चाहिए ही चाहिए थी, मुझे सबसे पहली चीज एक्सपीरियंस था वो चाहिए था, या फिर सबसे पहली चीज स्किल्स थी वो चाहिए थी, सबसे पहली चीज क्वालिफिकेशन थी वो चाहिए थी। ओके, सो यहाँ से हम इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनुअल स्क्रीनिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे क्या है, देखिए मैनुअल स्क्रीनिंग टेक्निक्स में आती हैं, इनिशियल स्कैन कर रहे हैं हम। इनिशियल स्कैन कैसे, क्विकली आइडेंटिफाई करिए रेड फ्लैग्स या फिर मिसिंग की क्वालिफिकेशंस। बहुत आसानी से हो जाती है, आपको सिर्फ वहीं पे ही देखना है, उसी जगह पे देखना है जहां क्वालिफिकेशन मेंशन होती है। आजकल सब सेम सा रेज्यूमे लेके आते हैं, बहुत ही कम आपको मिलेंगे, 10-20% रेज्यूमे सेपरेट मिलेंगे, अदरवाइज एक ही टाइप के रेज्यूमेज आपको मिलेंगे। नॉर्मली 70-80% आपको एक ही टाइप के रेज्यूमेज मिलेंगे। तो आप सबसे पहले उसे एक इनिशियल स्कैन कर लीजिए, राइट। डिटेल्ड रिव्यू, अब यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल स्कैन से जब वो पास हो गए हैं तो यहाँ पे अब आती है बारी कंडक्ट करने की डिटेल रिव्यू, जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम देख सके, असेस कर सके डेप्थ में कि कैंडिडेट रेलेवेंट है बेस्ड ऑन व्हाट, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, स्किल्स। ओके, नेक्स्ट इज फोकस करना है हमें यहाँ पर। देखिए बहुत सारी चीजों पे यहाँ पे फोकस आपको अचीवमेंट्स पे भी करना है। लुक करिए, देखिए स्पेसिफिक अचीवमेंट्स और रिजल्ट्स, रादर देन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब हम कई बार देखते हैं कि यार चलो इसने इतना अब तक काम किया हुआ है, लेकिन वहां से अचीवमेंट कितना आया है, नहीं कुछ भी नहीं आया। काम कर रहा है पर कुछ अचीवमेंट है ही नहीं, कोई अकम्पलिशमेंट है ही नहीं, कोई रिजल्ट है ही नहीं, कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है ऐसा कि हाँ भाई चलो इससे मैंने क्या अचीव किया। खाली स्टोरीज मेंशन है कि हाँ जी मैं इतनी सारी चीजें 20, 25, 30 चीजें करता था। तो रिजल्ट्स कहाँ है, नंबर्स कहाँ है। अचीवमेंट से पता चलता है कि कैंडिडेट्स खाली काम कर रहा है, उसका इम्पैक्ट कितना है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है उस काम के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आता है, ये हो गया हमारा सारा प्रोसेस जिसमें हमने 4 चीजें देख ली। ये था हमारा रिज्यूमे में हमारी कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस रहेंगी स्क्रीन करते समय, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है।
अब नेक्स्ट आता है, देखिए हम रेज्यूमे को स्क्रीन कर रहे हैं और करते वक्त भी और करने के बाद भी मुझे करनी पड़ सकती हैं फोन स्क्रीनिंग्स। यस, मुझे कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ सकती है। सो कंडक्टिंग इफेक्टिव फोन स्क्रीनिंग्स, तो फोन स्क्रीनिंग्स बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स हैं जिससे हम कैंडिडेट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि खाली हम रेज्यूमेज देख रहे हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा यार एक्चुअल में वो कैंडिडेट सच में वो है जो रेज्यूमे में लिखा है या नहीं, राइट। सो ये बेस्ट तरीका है फोन स्क्रीनिंग से, ओके। बट इसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है और सबसे पहले प्रिपेयर करना है थॉरली। सेट करिए क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अगेन, फोन स्क्रीनिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, डिफाइन करें उसे पहले। ऐसे नहीं कि हाँ भाई नंबर देखा रेज्यूमे पे और किसी को भी कॉल लगा दी, ओके, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको वेरीफाई करनी है रेज्यूमे की डिटेल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स असेस करनी है, इवेल्युएट करना है कि वो कल्चरली फिट है या नहीं है। सो ये आपको पहले से सेट करना है कि किस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, चाहे 2 4 5 ही पूछ रहे हैं, लेकिन रिलेटेड टू व्हाट। ऐसे ही रैंडम रेज्यूमे देखा और कुछ भी पूछने लगे, उससे कुछ नहीं होगा, ओके। डेवलप करें कि स्क्रिप्ट, एक स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रिप्ट या फिर आप क्वेश्चन लिस्ट बना सकते हैं जो इंश्योर करे कंसिस्टेंसी आपकी सारी फोन स्क्रीनिंग्स में। क्या होता है, जैसे कि हम एक प्रोफाइल के लिए कॉल कर रहे हैं, मैंने आज 50 कॉल्स करी। अब क्या हुआ, उन 50 कॉल्स में मैंने हर कॉल पे अलग अलग चीजें सबसे पूछी, उससे क्या बेनिफिट होगा। मैं 3 चीजों के बारे में अगर बात करना चाह रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस के बारे में, स्किल्स के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करना चाह रही हूँ, तो 50 से 50 से आप उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछिए जिससे कि आप किसी एक कंक्लूजन पे आ पाए। क्योंकि क्या होगा, एट द एंड 50 कॉल्स के बाद आपके पास कोई समरी नहीं होगी। मतलब क्या होगा, यार 10 से तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, 20 से ये पूछा था, और 10 से ये पूछा था, 5 से ये पूछा था, तो यार इससे तो ये क्वेश्चन पूछना रह गया, इससे तो स्किल्स पूछनी रह गई, उससे क्वालिफिकेशन पूछनी रह गई, उससे एक्सपीरियंस वेरीफाई करना रह गया। तो क्या हुआ, मेरे पास जो मैंने 50 कॉल्स करी उनका क्या बेनिफिट हुआ, सब में से तो मैंने अलग अलग कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो मैं उन्हें कंपेयर कैसे करूंगी, राइट। तो कंसिस्टेंसी तो रहेगी नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकते हैं रिलेटेड टू, जैसे कि कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, एंड व्हाई दे आर अप्लाइंग, क्या मोटिवेशन है अप्लाई करने के पीछे, ओके। सो यहाँ पे आप एक प्रॉपर स्क्रिप्ट डेवलप करें, ट्राई करें कि सबसे वही सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछें जिससे आप किसी कंक्लूजन पे आ सके, आप 2 कैंडिडेट्स को कंपेयर कर सके। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर द कॉल। यहाँ पे अगेन मैं वही बात कह रही हूँ, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी कंपनी का जरूर दे। बहुत बार आई हैव सीन रिक्रूटर्स एंड एचआर्स वो क्या करते हैं, बस ये अपना बताया कि हाँ जी मैं यहाँ से बात कर रही हूँ एंड क्या आप ये बोल रहे हैं, और पूछना शुरू कर दिया। देखिए दिस इज नॉट द वे। जैसे आप कैंडिडेट को असेस कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट भी आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। आप, वो भी एक एक्सपीरियंस में काउंट कर रहा है। कैंडिडेट एक्सपीरियंस यहीं से स्टार्ट होता है। जब आप कॉल कर रहे हैं तो मेरे पास कैसी कॉल आई, कैंडिडेट भी एसेस कर रहा है, यार मेरे पास उस कंपनी से कॉल आई थी, यार जो बात कर रही थी ना उसको तमीज नहीं थी बात करने की, यार जो बात कर रही थी वो बहुत एटीट्यूड से बात कर रही थी, राइट। तो वहां पे कुछ नहीं होगा, आपको पर्पस बताइए आप कॉल का कि क्यों कर रहे हैं, एंड देन फॉर्मेट को फॉलो करिए। नेक्स्ट देखिए कैंडिडेट का ओवरव्यू अलाउ करें कि कैंडिडेट प्रोवाइड कर सके अपना ब्रीफ ओवरव्यू, बैकग्राउंड अपना और एक्सपीरियंस। ये हेल्प करेगा आपको भी जानने में कि कैंडिडेट किस तरह से अपना आपको एक्सप्रेस करता है। ये नहीं कि हाँ चलो मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए, आपने 4-5 क्वेश्चंस नोट कर लिया, आपने कहा ओके मैं ये बोल रही हूँ, और आपने ना वो 4-5 क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए। एक क्वेश्चन पूछा वो नहीं आंसर कर पा रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। दिस इज नॉट द राइट वे। जब आप कह रहे हैं कि आप इंट्रोड्यूस करो या फिर आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो जस्ट गिव देम टाइम टू टेल। आप प्लीज थोड़ा सा पॉज दें, थोड़ा सा सुने। ये नहीं कि यार इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या फिर आप डिस्कनेक्ट कर दे कॉल। दिस इज नॉट द वे। आपको टाइम देना पड़ेगा, कॉल्स पे आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप मैनेजर पोजीशन पे हैं या एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो भी ध्यान रखें कि जो अपने अंदर एग्जेक्टिव्स हैं उन्हें भी ट्रेन करें इसके अकॉर्डिंग, एंड आप भी इस चीज को जरूर फॉलो करें। बिकॉज ये सिर्फ ये नहीं है कि मुझे कैंडिडेट चाहिए, कैंडिडेट को भी कंपनी का एक व्यू मिलता है जब हम उसे कॉल करते हैं। टारगेटेड क्वेश्चंस हैं, आस्क करें टारगेट क्वेश्चंस जिससे कि आप समझ पाएं उनके एक्सपीरियंस के बारे में, स्किल्स अचीवमेंट्स के बारे में। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चंस आपने ड्राफ्ट किए हुए हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे। यस, आप यहाँ पे बिहेवियरल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं जिससे पता चले कि भाई स्पेसिफिक सिचुएशंस अगर पास्ट में हुई या फिर हाइपोथेटिकल कुछ सिचुएशंस हैं उन्हें वो कैसे डील करेगा। एंड यस, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिकली जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे इवेल्युएट करें की एरियाज, अगेन एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन, कंफर्म करें की डिटेल्स कैंडिडेट से,
जो कि रिज्यूमे में लिखी हैं, जैसे कि जॉब टाइटल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रही हूँ, लेकिन जब आप कॉल करेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं होती, कॉल बहुत जल्दी होता है, मतलब यस यू हैव टू गिव सम टाइम। एंड जब आप बात करेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा कैंडिडेट को जानने में भी, कैंडिडेट से बात करने में, तो ये सारी चीजें फ्लो में बोली जाती हैं। सो प्लीज प्रॉपर्ली प्लान जरूर करें। स्किल्स के असेसमेंट के लिए यहाँ पे देखिए इवेल्युएट करें कैंडिडेट्स की टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स। बिल्कुल यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जैसे प्रीवियस उनका रोल है उसमें पूछ सकते हैं कि ये स्किल्स आपने कैसे अप्लाइड करी थी, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन कल्चरल फिट। देखिए असेस करें कैंडिडेट्स को, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम सोचते हैं टेक्निकली चलो ठीक है, चलो सॉफ्ट स्किल्स भी ठीक है, लेकिन बिहेवियरली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, या फिर हमारे कंपनी का जो कल्चर है उस अकॉर्डिंग पर्सन फिट नहीं बैठता, तो वो क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। उसका वर्क स्टाइल कैसा है, वैल्यूज कैसे हैं, प्रिफर्ड वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। देखिए इफ दैट पर्सन इज टॉकिंग टू मच गॉसिप्स, और ये कह सकते हैं बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये एक हिंट है कहीं ना कहीं कि उनका ये एक बेसिक नेचर भी हो सकता है, जो कि ऑफिस पॉलिटिक्स में आजकल कन्वर्ट होता है। तो हमें ऐसा एम्प्लॉय ऑब्वियसली नहीं चाहिए, वो कल्चर में कहीं भी फिट नहीं बैठेगा, जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, कंप्लेंट्स रहती है। देखिए कंपनी चाहे कितनी अच्छी हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर किसी की हैबिट है कंप्लेन करते रहने की, हर समय नेगेटिव चीजों को पॉइंट आउट करने की, तो वो पर्सन कभी भी खुश नहीं रह सकता, हैप्पी नहीं रह सकता, एंड वो यहाँ पे आके भी वही चीजें स्प्रेड करेगा। तो कल्चरली फिट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आजकल इश्यूज आ रहे हैं अक्सर ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में, वर्क एनवायरनमेंट के बारे में सब लोग बात करते हैं, वो यहीं से ही अराइज होता है, कल्चरल फिट से ही अराइज होता है। बिहेवियर वाइज अगर कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो बहुत इश्यूज आएंगे। नेक्स्ट इज कंक्लूड करें इफेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट से जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अलाउ करें उन्हें, भाई वो कैंडिडेट आंसर कर सके राइट अबाउट द रोल और द कंपनी, जिससे हमें उनके इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज पता चल पाए। जब हम उन्हें टाइम देंगे तभी हम ये चीज असेस कर पाएंगे। डोंट बी इन अ हरी कि हाँ भाई मेरे पास एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। कीप नोटिंग दीज थिंग्स। नेक्स्ट स्टेप अगेन वही है, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको बताएं कि हाँ भाई आज मैंने कॉल करी है, इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, मैं एक वीक में कॉल करूंगी या मैं मेल करूंगी आपको, मैं बताऊंगी। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जरूर बता दें कि हम कब आपको फीडबैक देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा फोन स्क्रीनिंग हम कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं। कॉलिंग स्क्रिप्ट पे, एचआर रिक्रूटर कॉलिंग स्क्रिप्ट पे मैंने बहुत सारे सेशंस बनाए हुए हैं कि स्क्रिप्ट आप कैसे तैयार कर सकते हैं, राइट। वो भी आपको पिंड कमेंट पे मिल जाएगी, आपको चैनल पे भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में नहीं मिलती आप मुझसे मांग सकते हैं वो प्लेलिस्ट, राइट। वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि हम कैंडिडेट से कैसे कॉल पे बात कर सकते हैं, बेसिकली कोल्ड कॉलिंग कैसे कर सकते हैं। अब नाउ थर्ड आ जाता है भाई असेसमेंट टूल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं कैंडिडेट इवैल्यूएशन करने के लिए, कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं और हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए ये मैंने अपने एचआर कोर्स में भी डिस्कस किया है ये टूल्स इंटरव्यू टेक्निक्स में, तो आप वहां से भी इसका डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगी। तो असेसमेंट टूल्स क्या करते हैं भाई, हमें कुछ ना एडिशनल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट्स की एबिलिटीज पे और सूटेबिलिटी पे, कि वो रोल के लिए कितना सूटेबल है कैंडिडेट, ठीक है। तो टाइप ऑफ असेसमेंट टूल्स, कौन कौन से असेसमेंट टूल्स हैं। फर्स्ट इज कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल्स कैसी हैं। ये जो टेस्ट है ये हेल्प करते हैं जिससे हमें पता चले कि कैंडिडेट की क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है। कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट, यहाँ से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कैंडिडेट की पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जैसे कि हमारी कंपनी का जो कल्चर और रोल है उसके अकॉर्डिंग वो फिट बैठ रहा है या नहीं। यहाँ पे कॉमन टेस्ट है, देखिए मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर है और बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। तो यहाँ पर इन टेस्ट से हम ये चीजें कंडक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास आप अपने नॉर्मल क्वेश्चनर्स भी बना सकते हैं, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं जिससे पर्सनालिटी हाईलाइट हो। नेक्स्ट इज स्किल टेस्ट। मेजर स्पेसिफिक टेक्निकल और जॉब रिलेटेड स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, टेक्निकल भी, जॉब रिलेटेड एंड यस ऑब्वियसली इंटरपर्सनल स्किल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आप टेक्निकल में कोडिंग टेस्ट हैं, जैसे कि जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए होते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हायर कर रहे हो तो राइटिंग सैंपल्स हैं। कस्टमर सर्विस कर रहे हो, कस्टमर सर्विस रोल्स के लिए हायर कर रहे हो तो सिमुलेशंस हैं। तो इस तरीके के आप टेस्ट डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिहेवियरल असेसमेंट्स। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट या फिर बिहेवियरल इंटरव्यूज आप कंडक्ट कर सकते हो, जिससे असेस कर पाए कि कैंडिडेट्स कैसे हैंडल कर सकते हैं सिचुएशंस पास्ट में, और प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर बिहेवियर, ठीक है। सो ये है टाइप ऑफ असेसमेंट टूल्स। नेक्स्ट इज देखिए इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। फर्स्ट इज रेलेवेंस टू रोल। देखिए
इंश्योर करें कि जो असेसमेंट टूल्स हैं आप वही टूल्स यूज करें जो कि रेलेवेंट हो रोल से। लाइक अगर मैं कोडिंग टेस्ट की बात कर रही हूँ तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए हाँ जी कोडिंग टेस्ट मैंने बना दिया, क्या है उससे, उससे कुछ नहीं होना। ठीक है, तो एक्यूरेटली जिससे वो मेजर कर सकें स्किल्स और एट्रीब्यूट्स जो एक्चुअली उस पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसे नहीं कि हाँ जनरली मैंने कंपनी के लिए कोडिंग टेस्ट करा लिया कि हाँ जी मेरी चलो आईटी कंपनी तो सबका कोडिंग टेस्ट हो रहा है। अरे जिस कैंडिडेट का कोडिंग से कोई मतलब नहीं है उसको आप कोडिंग टेस्ट थोड़ी कराओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। चूज करें असेसमेंट टूल्स जो कि साइंटिफिकली वैलिडेटेड है और रिलायबल है। ऐसा नहीं है कि चलो मैंने सोचा कि ऐसे भी टेस्ट कर लेते हैं, राइट। इंश्योर करें कि जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट हो। इससे क्या है, रिजल्ट्स जो है वो आपके कंसिस्टेंट आएंगे, प्रिडिक्टिव आएंगे जॉब परफॉर्मेंस के। जॉब में वो पर्सन कैसे परफॉर्म करेगा, जॉब में वो पर्सन कैसे परफॉर्म करेगा आप इसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, देखिए हमें ना एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। एक सा असेसमेंट्स जो है वो एक से रखिए जिससे कि कैंडिडेट्स को हम कंसिस्टेंटली एडमिनिस्टर कर पाए। पर्टिकुलर रोल के लिए, एक पर्टिकुलर रोल के लिए एक ही टाइप का असेसमेंट हमें रखना है जिससे कि फेयरनेस भी रहे और हम कंपेयर भी कर पाए रिजल्ट्स को। ओके, क्योंकि अलग अलग चीजों के बेसिस पे अगर हम असेसमेंट्स देंगे तो हम एक प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट को कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए इंटीग्रेटिंग रिजल्ट्स इनटू द हायरिंग प्रोसेस। अब इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे हायरिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले तो कंबाइंड इवैल्यूएशन। कंबाइंड इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, देखिए जो भी हमने इवैल्यूएशन मेथड्स यूज करे हैं उनको हम कंबाइंड करके इवैल्यूएट करेंगे, राइट। जैसे कि हमने रिज्यूमे की स्क्रीनिंग करी, इंटरव्यूज करे, असेसमेंट टेस्ट करे, स्किल टेस्ट करे, तो उनका कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हमें एक कैंडिडेट का देखना है, पूरा कंबाइंड करके देखना है, राइट। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो मैंने एक असेसमेंट टेस्ट किया, भाई चलो इसकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं तो चलो ये सिलेक्ट हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको कंबाइंड सारी चीजें मिलाकर देखनी पड़ेंगी, कल्चरली फिट है या नहीं है, स्किल्स है या नहीं है, टेक्निकल स्किल्स है नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स है नहीं है। ओके, कंबाइंड हम इसे इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट इज फीडबैक मैकेनिज्म। प्रोवाइड करें कैंडिडेट्स को फीडबैक उनके असेसमेंट रिजल्ट्स पे जहां पे अप्रोप्रिएट हो। बहुत जगह देखिए ऐसा होता है, बल्क में हायरिंग कर रहे हो, बल्क में लैक्स पीपल अप्लाई कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम उन्हें रिप्लाई कर पाए, फीडबैक दे पाए। जहां तक पॉसिबल है ऐसा सिस्टम बनाएं जहां पे हम फीडबैक मैकेनिज्म बनाएं, यहाँ से हम एक अच्छा कैंडिडेट एक्सपीरियंस दे सकते हैं कैंडिडेट को। ओके, हमने अक्सर बात करी है कैंडिडेट एक्सपीरियंस की, वो अगर पॉजिटिव होगा तो वर्ड ऑफ माउथ से हमारा ब्रांड भी प्रमोट होगा और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी कि जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए यहाँ पर अब सबसे लास्ट में मैं अक्सर बोलती हूँ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जो कि बहुत जरूरी है। रेगुलरली रिव्यू करना और रिफाइन करते रहना हमारे जो असेसमेंट टूल्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं। ओके, हम सोच रहे हैं यार ये इफेक्टिव है, ये आज के टाइम में सही है, लेकिन नहीं, मुझे इन्हें चेंज करना पड़ेगा। टाइम के अकॉर्डिंग मुझे चेंज करना है, मार्केट के अकॉर्डिंग मुझे चेंज करना है। तो कलेक्ट करते रहे फीडबैक हायरिंग मैनेजर्स से भी, कैंडिडेट्स से भी, जिससे कि हमें वो एरियाज पता चले जहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करना है, जहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके सेपरेट सेशंस भी हैं, एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। एचआर कोर्स है, वहां पे भी मैंने इसके बारे में काफी कुछ बताया है, तो प्लीज देखें। मेरी रिक्वेस्ट है, एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे आपको सेशंस मिल जाएंगे जो हेल्पफुल होंगे, जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करे हैं, तो प्लीज उन्हें जरूर चेक कर लें। ठीक है, तो चलिए अगर हम ये डिटेल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, रिज्यूमे स्क्रीनिंग की, फोन स्क्रीनिंग की, असेसमेंट टूल्स की, तो एज अ रिक्रूटर हम इफेक्टिवली इवेलुएट कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। एंड ऑब्वियसली जो हमारा काम है कि हम बेस्ट फिट दे पाए ऑर्गेनाइजेशन को, हम आइडेंटिफाई कर पाए एक बेस्ट कैंडिडेट उस रोल के लिए, उस पोजिशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो कि वेकेंट है। फाइन, so this is all about candidate screening and evaluation. I hope so this was helpful. प्लीज सेशंस देखते रहें, क्वेरीज मैं आपकी सॉर्ट करती रहूंगी। थोड़ी सी लेट क्वेरीज सॉर्ट हो रही हैं, सेशंस आते रहेंगे। इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करें। एक और 15 डेज एचआर वर्कशॉप है जिसमें अगर आप जनरली देखना चाहते हैं एचआर क्या काम करता है, अगर आप बेसिकली स्विच करना चाहते हैं अपना प्रोफाइल एचआर में, और आप रिक्रूटर हैं और एचआर के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक 15 डेज वर्कशॉप भी है, एचआर कोर्स इंग्लिश में, प्लीज उसे जरूर फॉलो करें। राइट, एंड यस, नेक्स्ट सेशन भी देखना बनता है क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डे 5 में इंटरव्यू टेक्निक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसे जरूर चेक करें। एंड अगर ये हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।